साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और जैसा कि ममता जी ने बताया, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं। 5 सालों से मोदी के साथ में हूं। मोदी के साथ में आना बाई चॉइस था, बाई चांस नहीं था। प्रोडक्ट्स मुझे इंट्रोड्यूस किए गए थे, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जानकारी आज मैं आपको देने आ रहा हूँ। और इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले तो अपने घर पे यूज किया, अपने मिसेस पे यूज किया, अपने पेरेंट्स पे यूज किए गए प्रोडक्ट्स, अपने नियर एंड डियर पे यूज किए गए, रिलेटिव्स पे यूज किए गए, पड़ोसियों पे यूज किए गए और अपने पेशेंट्स पे यूज किए गए। जब सभी तरफ से इन प्रोडक्ट्स के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आने लगे और लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अन्य प्रोडक्ट्स की अपेक्षा काफी बेहतर हैं, लोगों को साइड इफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से नहीं होते हैं, इवन साइड बेनिफिट्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से, तो फिर इसके बिजनेस को समझा। और जब इसके बिजनेस को समझा तो इस बिजनेस में एक चीज बहुत अच्छी लगी हमें, और वो चीज थी इसकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम और जो सिक्योर्ड इनकम थी इसकी, वो चीज बहुत अच्छी लगी। इस बिजनेस को समझा, इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं, एक 6 फिगर इनकम पे हैं, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह हो चुकी हैं, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगलो सब कंपनी दे चुकी है। तो पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, पीसफुल माइंड के साथ में जी रहे हैं। आज का जो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर वो है आपके बीच में वेलनेस की ट्रेनिंग करना। और इससे पहले कि मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं, मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता हूं जिस व्यक्ति ने मुझे आज यहाँ बुलाया है और जिस व्यक्ति ने मुझे मौका दिया है आपके बीच में बोलने का। और आपके बीच में जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है, ममता जी ने जितना बताया इतना मुझे नहीं पता है, मुझे थोड़ा बहुत बस आपसे ज्यादा पता है। तो जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है वो आपके सामने व्यक्त करने का, तो मैं आप सबके लिए आभारी हूं, या मैं कह सकता हूं कि मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे मौका दिया आपके बीच आने का। मैं आभारी हूं कांता मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है आपके बीच में आने का। और निश्चित रूप से आलोक भैया को कौन भूल सकता है। तो मैं इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले आलोक भाई साहब को जरूर याद करूंगा। यद्यप मेरी बहुत ज्यादा मुलाकात तो नहीं हुई है उनसे, 2 मुलाकात मेरी हुई थी, लेकिन 2 मुलाकात में भी आलोक भैया ने मेरा दिल जीत लिया था। और इसीलिए जब भी कभी चर्चा होती है कांता भाभी के यहाँ पर आने की या कांता मैडम के यहाँ आने की, तो मुझे लगता है कि जैसे आलोक भैया का ही आदेश है मेरे लिए कि नहीं, आप जाइए और मेरी टीम को जाकर जो भी कुछ आपके पास में है उसको दे के आइए। सो थैंक यू वेरी मच कांता जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। तो दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए, और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने। स्क्रीन आ गई है ममता जी? जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। यस सर। साथियों, एक चीज में डिस्क्लेमर है मेरा, ये जो हमारा वीडियो है या जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसका उद्देश्य आयुर्वेद का सही ज्ञान आप तक पहुंचाना है। यहाँ हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स आपको 100% ठीक कर देंगे। हम यहाँ पर आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको देंगे। यद्यपि ये प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब तरीके से काम करते हैं, यद्यपि ये प्रोडक्ट्स आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है किसी भी स्तर पे आपको लगता है कि नहीं, आपको 19-20 कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें आप। और आइए आगे बात करते हैं साथियों। आज हम कुछ डिजीज पे बात करेंगे, कुछ बीमारियों पे बात करेंगे, और उन बीमारियों में मोदी के लिए कौन से सप्लीमेंट्स किस तरह से काम करते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। लास्ट में हम 10 मिनट का समय आपको देंगे, जिसमें आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्वेश्चन का अपने ज्ञान के आधार पर आपको हम उनका उत्तर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग भारतवर्ष की हर तीसरी महिला ग्रसित है। क्यों ग्रसित है, पहले मैं उसकी बात कर लूं। इसलिए ग्रसित है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा समस्या किसी एक चीज की है तो वो है स्ट्रेस की समस्या। हर व्यक्ति, हर महिला आज की तारीख में स्ट्रेस से परेशान है। और ये जो नई बीमारी ने जन्म लिया है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं, ये बीमारी स्ट्रेस की वजह से ही होती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो आपकी गले के पास में एक थायराइड ग्लैंड होती है, जिसका काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी के सभी प्रकार के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब भी कभी कोई भी महिला जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाएगी, तो क्या होता है, ये उतना हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती है जितने हार्मोन्स की जरूरत होती है बॉडी को। और उस स्थिति में होता क्या है कि आपके बॉडी की जो चयापचय क्रियाएं हैं, यानी कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाता है। आपकी बॉडी में हर चीज स्लो हो जाएगी, हर चीज धीमी हो जाएगी, और इस चीज को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे? जो आईब्रोज हैं, इनके हेयर्स बहुत पतले हो जाएंगे। इसके साथ सुबह उठने
उठने के बाद में चेहरा भबरियाया सा महसूस होगा, यानी कि हल्का सा पफीनेस आ जाएगी चेहरे पे, हल्की सी स्वेलिंग चेहरे पे दिखाई पड़ेगी आपको, स्किन आपकी ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। जो लोग भी थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, हाथ पैर जनरली ठंडे बने रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो बाल बहुत पतले हो जाते हैं, आपकी ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड, इस जगह पर हल्की सी स्वेलिंग महसूस होगी आपको, आपके आवाज आपकी भारी हो जाएगी, आवाज जो है उसमें मेल पैटर्न रहेगा आपकी आवाज में, यानी जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आवाज भारी सी हो गई है आपकी। इसके साथ साथ में भूख कम लगती है, मेंस्ट्रुएशन या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाता है। कई बार मैंने देखा है 2-2 3-3 महीने तक मेंसेस नहीं आते हैं। अगर ऐसा केस है तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड चेक कराने की आवश्यकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे चेक करेंगे? उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उंगलियों में दर्द होने के साथ साथ में एक चीज और दिखाई पड़ेगी कि आप किसी बॉटल का ढक्कन अगर खोलना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए घर में जो पानी पीने की बॉटल होती है उस बॉटल का ढक्कन खोलना स्टार्ट करेंगे और वो ढक्कन भी ना खोल पाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कार्पल टनल सिंड्रोम आपको हो रहा है। वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, मेमोरी लॉस होती है आपकी। इसके साथ साथ में जाड़ा बहुत लगता है, कुछ लोगों को गर्मी बहुत लगती है, कुछ लोगों को जाड़ा बहुत लगता है, यहाँ पर जाड़ा बहुत लगेगा। इसके साथ साथ में थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी। अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो सकते हैं। आपको अपना थायराइड लेवल चेक कराने की जरूरत है और जब आप थायराइड लेवल चेक कराएंगे तो आपका टीएसएच वैल्यू आप देखेंगे, चेक कराएंगे तो 5.5 के ऊपर आपको निकल के आएगा। इसका मतलब आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो रहे हैं। अब ऐसे केस में करना क्या चाहिए? ऐसे केस में करना ये चाहिए कि जो मोदी केयर के सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। पहले सबसे पहले तो हमारे पास में आता है नोनी। नोनी आपको लेना है 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ साथ में फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल, फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल आता है हमारे पास में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में। या तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्रिल आयल कैप्सूल ले सकते हैं दिन में एक बार, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल आप एक सुबह एक शाम के हिसाब से ले सकते हैं। ये आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। नोनी सुबह खाली पेट लेना है 15 से 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। और फिर नाश्ते के समय आपको फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल, कैल्शियम की 1 गोली और मल्टीविटामिन की 1 गोली। फ्लेक्सीड आयल दिन में 2 बार, कैल्शियम दिन में 2 बार और मल्टीविटामिन दिन में 1 बार लेना है। लेकिन ये तीनों चीजें आपको नाश्ते के बाद लेनी है। नोनी सुबह आपको खाली पेट लेना है। तो ये हमारा हो गया हाइपोथायराइडिज्म का केस। अब आप कहेंगे सर होम रेमेडीज क्या है? तो मैं होम रेमेडीज बता दूं आपको। धनिया का पानी बहुत सूट करता है इसमें। आप 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, 1 गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद में इस 1 गिलास पानी को खौला लीजिए। जब पानी आधा गिलास बचे तो उसको छान के पी जाइए चाय की तरह, सिप सिप करके। अगर बहुत ज्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है, आपका टीएसएच वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। अदरवाइज धनिया का पानी दिन में 1 बार अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी स्वेलिंग उतरनी शुरू हो जाएगी और आपको थायराइड में भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप करते हैं तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा थायराइड के केसेस में। आइए बात करते हैं आगे, यूरिक एसिड। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 में से 1 व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाएगा जो यूरिक एसिड से पीड़ित होगा। यूरिक एसिड की कैसे पहचानेंगे यूरिक एसिड है? यूरिक एसिड में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफरेंस होता है। जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पैरों में अगर दर्द होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि उसको कहीं ना कहीं क्या हो गया है, उसको कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और हम उसका आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आज आप समझ लीजिए यूरिक एसिड अलग चीज है और आर्थराइटिस अलग चीज है। अगर आपको अचानक किसी जॉइंट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाए, अगर आपको अचानक किसी जॉइंट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाए, इवन आपको जो ये एरिया दिखाई पड़ रहा है, टखना दिखाई पड़ रहा है जहां पर, यहां पर आपको स्वेलिंग महसूस होना शुरू हो जाए, इसके साथ साथ में एड़ी में यहां पर आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, इसके साथ साथ में ये जो उंगलियों का एरिया दिखाई पड़ रहा है यहां पर आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, तो आपको यूरिक एसिड चेक कराने की जरूरत है। इसके साथ साथ में ज्वाइंट्स में अगर जकड़न स्टार्ट हो जाती है तो भी आपको यूरिक एसिड चेक कराने की जरूरत है। जनरली मैं बता दूं यूरिक एसिड का क्या सिग्नल होता है। आपका जो पैर का अंगूठा ये दिखाई पड़ रहा है नीचे, पैर के अंगूठे पे इस जगह पर लालिमा अगर आ जाती है, इस जगह पर कोई गांठ टाइप की बन जाती है, तो आपको यूरिक एसिड जरूर चेक करा लेना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की संभावना हो सकती है। जनरली जिसको यूरिक एसिड होता है उसकी बॉडी फीवरिश रहती है। इसके साथ साथ में एसिड हमेशा उसको बनता रहता है, तेजाब उसको अक्सर बनता रहता है, बॉडी में उसको गर्मी सी लगा करती है, हमेशा उसको लगता है गरम गरम से बॉडी लग रही है उसकी। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको आ रहे हैं तो यूरिक एसिड आपको चेक करा लेना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में और यूरिक एसिड में अंतर ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में व्यक्ति जब चलता है, सीढ़ी चढ़ेगा या कुछ तेज चलेगा या कोई काम करेगा तो उसको दर्द होगा। यूरिक एसिड में लेटे लेटे भी दर्द होता है। आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा कोई अंदर पेचकस सा डाल रहा है, चाकू से चिभ हो रहा है। अगर इस तरह का दर्द महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप यूरिक एसिड के पेशेंट हो सकते हैं। अगर यूरिक एसिड है तो क्या करना चाहिए?
एलोवेरा और आंवला, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है बेसिकली। इसमें बॉडी से जितना भी टॉक्सिन है उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे तो यूरिक एसिड में आपको आराम मिल जाएगी। एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी के साथ लीजिए। इसके साथ साथ में डिटॉक्स की एक गोली लेना शुरू कर दीजिए और तुलसी की एक गोली लेना शुरू कर दीजिए। ये चारों चीजें सुबह खाली पेट लिया सकती हैं, शाम को भी खाली पेट लिया सकती हैं। इनको अगर आप सेवन करते हैं लगातार 3 से 6 महीने तो यूरिक एसिड की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जनरली यूरिक एसिड का डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, आपको आराम मिल जाता है, लेकिन जड़ से यूरिक एसिड खत्म नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं बार बार इस समस्या से आप पीड़ित बने रहते हैं। तो अगर आप इसको लगातार 6 महीने लेते हैं तो आप संभावना है कि आप इस यूरिक एसिड की समस्या से जड़ से मुक्त हो सकते हैं। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं मैं, प्रोटीन युक्त डाइट आपको नहीं खानी है। जितना भी प्रोटीन युक्त डाइट है, जैसे कि हमारा प्रोटीन पाउडर भी, मान लीजिए मोदी का भी प्रोटीन पाउडर है और आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो कृपया करके प्रोटीन पाउडर मत लीजिए। दालों से परहेज कीजिए, उड़द की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल से परहेज कीजिए। मूंग खा सकते हैं आप, मूंग की दाल आप खा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बताया आपको रेमेडी फॉर यूरिक एसिड। अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूं तो होम रेमेडीज में क्या है, सुबह सुबह आपको 1 ग्लास लौकी का जूस लेना है। सुबह सुबह आपको 1 ग्लास लौकी का जूस लेना है और उसमें आपको 3 चुटकी काली मिर्च डालनी है। 3 चुटकी काली मिर्च डालनी है, जिसको ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ में आधा चम्मच उसमें अजवाइन डालेंगे हम और 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी या 2 चुटकी स्वादानुसार आप डाल सकते हो। तो आपने क्या लिया, 1 ग्लास लिया आपने लौकी का जूस, 3 चुटकी अजवाइन, 3 चुटकी काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन लिया आपने और 2 चुटकी आपने सेंधा नमक ले लिया स्वादानुसार। अगर आप इसको लगातार सेवन करते हैं, लगातार 1 महीने भी सेवन कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जड़ से खत्म हो गया है। साथ ही साथ में मैं जरूर कहूंगा कि प्रोटीन युक्त चीजों को कम खाएं, नॉनवेज का सेवन कम करें, दालें कम खाएं, प्रोटीन युक्त चीजें कम से कम लें। आर्थराइटिस, हर तीसरा घर इस समस्या से परेशान है। हर तीसरे घर में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जिसके घुटनों में दर्द होगा, जिसको आर्थराइटिस की समस्या होगी, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया है आपको घुटने चेंज कराने चाहिए, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया है आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते। आपको हर तीसरे घर में कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो आपका धर्म क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। आपका धर्म यानी कि आपको उसको क्यों बताना चाहिए मोदी के सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो व्यक्ति आपके द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स के माध्यम से ठीक हो सकता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से वो अपने जीवन को जस्ट मिनट, 1 मिनट जी, इसका चार्जर कहां भाई? आप अगर उसको सप्लीमेंट्स बताते हैं तो निश्चित रूप से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। उसको हो सकता है ऑपरेशन ना कराना पड़े, हो सकता है उसकी जिंदगी जो तकलीफ दे जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी सुचारू रूप से उसकी चलनी शुरू हो जाए। आइए देखते हैं मोदी के वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसको आप आर्थराइटिस में देते हैं तो उसको लाभ मिलता है। जी हाँ, सजेस्टेड सप्लीमेंट्स में क्या है, ग्लूकोसामाइन देना है आपको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देना है। इसके साथ साथ में अगर नॉन वेजिटेरियन है तो क्रिलाइल, अगर वेजिटेरियन है तो फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल। क्रिलाइल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि क्रिलाइल फ्लेक्सीडाइल से ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो आपको देना है क्रिलाइल कैप्सूल, अगर नॉनवेज ले सकता है, अगर नहीं ले सकता है तो फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम, क्रिलाइल कैप्सूल दिन में 1 बार। ओके, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को आपको देनी है। इसके साथ साथ में आपको देना है नोनी। नोनी आपको देना है 20 ml सुबह 20 ml शाम को। तो आपको देना क्या है, सुबह आपने नोनी दे दिया उसको 20 ml सुबह 20 ml शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। फिर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद में ग्लूकोसामाइन की 2 गोली, फ्लेक्सीड का 1 कैप्सूल और कैल्शियम की 1 गोली, ये आपको सुबह शाम देनी है। इसके साथ साथ में अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो प्रोटीन पाउडर इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रोटीन पाउडर देना चाहिए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, चाहे तो आप रोटी में दे सकते हैं, चाहे दाल में, चाहे सब्जी में, मैगी में, पास्ता में, किसी भी तरह से हमारा प्रोटीन पाउडर ये दिया जा सकता है, अल्प्रान प्रोटीन पाउडर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी व्यक्ति को होता है तो जो ज्वाइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, सूख जाता है। और साइनोवियल फ्लूइड सूख जाने की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके घुटने आपस में टकराते हैं। आपके घुटने में टीबिया और फीमर 2 हड्डियां होती हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से खीस बन जाती है। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि टूट फूट स्टार्ट हो जाती है और टूट फूट स्टार्ट होने से स्वेलिंग स्टार्ट होती है और स्वेलिंग स्टार्ट होने से कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो जब प्रोटीन पाउडर आप देते हैं तो प्रोटीन पाउडर से क्या होता है कि आपके जो घुटनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है वो फ्लूइड सूखने नहीं पाता
और अगर सूख गया है तो फिर से फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो ये आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ग्लूकोसामाइन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन में रेड डॉट है और कुछ लोग कहते हैं सर इस रेड डॉट की वजह से हम ग्लूकोसामाइन किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा आपसे कि शिलाजीत ओजस आप ले सकते हैं, एक कैप्सूल दिन में एक बार। और इसके साथ साथ में अश्वगंधा में लिखना भूल गया, अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। तो जो लोग ग्लूकोसामाइन नहीं ले सकते हैं उनको शिलाजीत ओजस दिन में एक बार, अश्वगंधा की टैबलेट एक सुबह एक शाम, ये आप रिप्लेस कर सकते हैं ग्लूकोसामाइन से। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट से संबंधित अगर समस्याएं किसी व्यक्ति को है, चाहे वो पेट का अफारा हो, चाहे वो इंडाइजेशन हो, चाहे वो बार बार मोशन जाना हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, या किसी भी तरह की एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अगर किसी को है, मैं एक मिनट डिजाइन बना रहा है, मैं उसको जरा बंद कर दूं। थैंक यू जी। अगर किसी भी तरह की एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है किसी व्यक्ति को, तो आपको कौन से प्रोडक्ट मोदीकर के सूट करेंगे मैं बता देता हूं आपको। अगर किसी व्यक्ति को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, किसी को अफारा है, पेट भारी रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है, पेट प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम भी किसी को अगर है, तो ये सप्लीमेंट्स आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं। इनको अगर लेते हैं तो पेट संबंधित समस्याओं में आपको निश्चित रूप से आराम मिलता है। इवन यहां तक कि संग्रहणी भी किसी को है, संग्रहणी यानी कि किसी को आईबीएस की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, तो वहां भी ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। आपको लेना है एलोवेरा 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, या फिर आंवला लेना है 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, या फिर नोनी लेना है 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। जो भी आपको सूट करता हो, आप तीनों में से एक कोई ड्रिंक ले सकते हैं। एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, नोनी 20 ml। इसके साथ में आपको सुबह खाली पेट मिलाना है डिटॉक्स की एक टैबलेट। इसके साथ साथ में आप मिला सकते हैं पुदीना तुलसी की एक टैबलेट। अगर ये तीनों चीजें आप सुबह और शाम खाली पेट लेते हैं तो पेट संबंधित जो भी डिस्कम्फर्ट है उनमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अमृत शक्ति की अगर मैं बात करूं तो अगर पेट में जलन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, एसिड बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप अमृत शक्ति साथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर एसिड बन रहा हो, पेट में गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो कृपया करके अमृत शक्ति को साथ में मत लीजिएगा। यद्यपि अमृत शक्ति बहुत शानदार प्रोडक्ट है, किसी को वॉमिटिंग हो रही हो तो अमृत शक्ति बहुत अच्छा काम करता है, किसी को जी में स्नाट हो रही हो तो अमृत शक्ति बहुत अच्छा काम करता है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हो तो अमृत शक्ति बहुत अच्छा काम करता है, पेट भारी रहता हो तो अमृत शक्ति बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर किसी को जलन बहुत ज्यादा होती हो, जलता बहुत शरीर रहता हो, पेट में जलन बहुत ज्यादा हो रही हो, गले में जलन बहुत ज्यादा हो रही हो, तो थोड़ा सा अमृत शक्ति अवॉइड करिए, क्योंकि इसके अंदर लौंग है और लौंग का नेचर गर्म होता है, तो गर्म में गर्म ठीक नहीं रहता। तो अमृत शक्ति ऐसी की स्थिति में अवॉइड करिए। बाकी अदरवाइज आप अमृत शक्ति के साथ में ले सकते हैं। तो एलोवेरा, डिटॉक्स और पुदीना तुलसी सुबह शाम लेना है। अमृत शक्ति अगर लेना है तो इसको नाश्ते के बाद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ओबेसिटी, मोटापा। आज की तारीख में दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फिगर कटरीना कैफ की तरह हो, आलिया भट्ट की तरह हो। लेकिन मजबूरी ये है कि आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो। गृहिणी की बात मैं करूं, मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिल्म स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूं, गृहिणियों की बात मैं करूं तो जैसे ही 30 की उम्र क्रॉस होती है वैसे ही वो आलिया भट्ट से आलिया रह जाती है, भट्ट गायब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ओबेसिटी की समस्या का समाधान चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्लिम ट्रिम बने रहें, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ना हो, तो मोदीकर के वो कौन से प्रोडक्ट है जिनको आप ओबेसिटी में यूज करेंगे और आपको वेट भी कम होगा, आपका शरीर हल्का भी महसूस करेगा और आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हम लोग ओबेसिटी में जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सुबह सुबह आपको लेना होगा नोनी और डिटॉक्स, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। 1 कप गुनगुने पानी में आपको नोनी लेना होगा, उसके साथ ही खाली पेट आपको डिटॉक्स लेना होगा। तो नोनी और डिटॉक्स आपको लेना है सुबह सुबह, खाली पेट लेना है आपको। इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपको लेना होगा ग्रीन टी। ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद आपको लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी लीजिए, 1 टी बैग में 2 कप बन सकते हैं हमारे ग्रीन टी। तो आप 1 टी बैग निकालिए, फिर 3 मिनट उसको गुनगुने पानी में डालिए, मतलब अच्छा खासा गर्म पानी हो उसमें डालिए। 3 मिनट बाद टी बैग को बाहर निकालिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। शाम को ये टी बैग काम में आ जाएगा। तो आपको लेना है नोनी डिटॉक्स सुबह खाली पेट, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 45 मिनट बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। आप ब्रेकफास्ट में कुनवा हमारा आता है, कुनवा की दलिया ले सकते हैं और कुनवा का आप जो भी बना सकते हैं, अच्छा हाई रिच प्रोटीन प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी के बाद में, ग्रीन टी के साथ में आप अगर किसी हार्मोनल इशू आपको है, किसी तरह का कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, या किसी तरह का कोई मेंसेस इरेगुलरिटीज है, या कह सकते हैं कि किसी तरह से बेबी की डिलीवरी के बाद वेट बढ़ा हुआ है, अगर इस तरह का कोई भी हार्मोनल इशू है तो ग्रीन टी के साथ में आप
क्रिलाइल कैप्सूल या फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है आपको। और खाने से पहले आपको 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट, 1 चम्मच आल प्लांट प्रोटीन पाउडर, 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट, 1 चम्मच आल प्लांट प्रोटीन पाउडर, इन दोनों को आपको 1 कप मिल्क में, 1 कप टोन्ड मिल्क में आपको खाने से पहले लेना है। ये सेम काम आपको शाम को भी करना है। प्लीज थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें तो ठीक रहेगा। ये प्लीज डिजाइन ना बनाए भैया, आपकी राइटिंग, आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है, आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए जी। हाँ, तो करना क्या है आपको, सुबह खाली पेट आपने लिया नोनी और डिटॉक्स, उसके बाद में फिर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद आपने ग्रीन टी ली। ग्रीन टी के साथ में कोई हार्मोनल इश्यू है तो आपने क्रिलाइल कैप्सूल ले लिया। खाने से ठीक पहले आपने 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट और 1 चम्मच आल प्लांट प्रोटीन पाउडर टोन्ड मिल्क में आपने खाने से पहले ले लिया। अब आपको जो भी खाना खाना है आप खाना खाइए। सेम चीज आप शाम को रिपीट करेंगे, नोनी और डिटॉक्स शाम को 6 बजे। उसके बाद में हल्का फुल्का स्नैक्स ले लीजिए। फिर शाम को आपने ग्रीन टी लेनी है और खाने से पहले आपको प्रोटीन क्रस्ट, आल प्लांट प्रोटीन पाउडर का मिल्क शेक बना लेना है। शाम के समय पे मील को आप स्किप कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, या फिर बहुत हल्का फुल्का मील आपको लेना है। शाम के समय पे मील ना ले तो अच्छी बात है, यदि लेते भी हैं तो बहुत हल्का फुल्का मील लीजिए। 5000 स्टेप्स आपको पर डे वॉक करना ही करना है, मिनिमम इतना करना ही करना है। इसके साथ साथ में एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि आलू चावल चीनी का परहेज कीजिए। जितना ज्यादा आलू चावल चीनी का परहेज करेंगे उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। चीनी को आप रिप्लेस कर सकते हैं मोदी केयर की स्टीविया से। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, आलू चावल चीनी से परहेज करते हैं, 5000 स्टेप्स पर डे चलते हैं, नोनी डिटॉक्स, ग्रीन टी, फ्लेक्सीडाइल का सेवन करते हैं, प्रोटीन पाउडर को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, एक टाइम का मील हो सके तो स्किप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे हर महीने आपका 2 से 3 किलो वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज फॉर वेट लॉस। आइए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेन की बात करूं मैं तो माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति जिंदगी में कभी ना कभी जरूर जूझता है, और स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं माइग्रेन से। और उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि फीमेल्स के पास में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तनाव बहुत ज्यादा फीमेल्स लेती हैं। तो जो व्यक्ति तनाव लेगा, जाहिर सी बात है माइग्रेन का दर्द भी उसी को होगा। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपको बार बार हेडेक होगा, बार बार आपको सर में दर्द होगा, अक्सर कभी महीने में 3 बार, कभी महीने में 4 बार, यहां तक कि कई बार हफ्ते में 2 से 3 बार हो जाता है। जनरली जो दर्द होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कोई हथौड़ी चला रहा हो, और ये दर्द आपके सर पे एक ही साइड पे होगा। इसके साथ साथ में जब भी कभी आप लाइट जलाएंगे, जब भी कभी आवाज तेज हो जाएगी, जब भी कोई परफ्यूम का इस्तेमाल करेगा, तो ये दर्द उससे ट्रिगर हो जाता है, दर्द उससे बढ़ जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति आपको सामने से आता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपको माइग्रेन अटैक होने वाला है, तो आपको उसके आसपास ऑरा दिखाई पड़ेगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस दिखाई पड़ेंगे आपको। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जब भी कभी आपको माइग्रेन का अटैक होने वाला होगा तो गर्दन में दर्द आपको स्टार्ट हो जाएगा। 69% केसेस जो होते हैं माइग्रेन के, वहां पर नेक पेन बहुत होता है। ये एरिया जो है, इस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और मैं बात करूं तो नॉइजिया और वॉमिटिंग, यानी कि जी मिचलाहट, और आपको उल्टी हो सकती है, और कई बार उल्टी होने के बाद ही दर्द में आराम भी मिल जाता है। अगर बात करूं मैं तो साइनस के सिम्टम्स आपको आएंगे। ये पूरा एरिया आपका जकड़ जाएगा, इस पूरे एरिया में ऐसा लगेगा पूरा कुछ भरा हुआ सा है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नोज स्टफी हो जाएगी एकदम से आपकी। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ये माइग्रेन पेन के लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, सर में दर्द एक साइड होता है कभी, एक साइड होता है कभी, यानी कि कभी दाएं साइड होगा, कभी बाएं साइड होगा। अगर सर में दर्द सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, आपको सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की जरूरत है। मे बी पॉसिबल कि वहां पर कोई ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो रहा हो। लेकिन अगर ये दर्द बदलता रहता है, यानी कभी दाएं हिस्से में कभी बाएं हिस्से में होता है, तो ये माइग्रेन हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दर्द मालूम पड़ा दाहिने हिस्से में ही हो रहा है या बाएं हिस्से में ही हो रहा है, और आपको लगता है कि माइग्रेन है। अगर दर्द अपनी जो साइड्स चेंज नहीं कर रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लीजिए। इट कुड बी ए ब्रेन ट्यूमर, है ना। तो इसलिए दर्द जो माइग्रेन का होगा वो क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे हथौड़ी सी चल रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, लाइट और आवाज और खुशबू, ये तीनों चीजें दिक्कत करती हैं। इसके साथ साथ में साइड्स चेंज होती रहती हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह के लक्षण आते हैं, तो इसको कहते हैं माइग्रेन। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है तो क्या देना चाहिए? सबसे पहला प्रोडक्ट जो नहीं नोटेड डाउन है उसको नोट कर लीजिए, इंटेलेक्ट। अगर दुनिया में कहीं भी कुछ भी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माइग्रेन का है तो मैं कह सकता हूं इंटेलेक्ट।
अगर कोई मुझसे पूछे कि मोदी केयर का वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप गारंटी ले सकते हो, तो वो प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के लिए मैं जरूर गारंटी ले सकता हूं कि अगर किसी को माइग्रेन है और आप उसको इंटेलेक्ट देते हैं, रोज सुबह एक कैप्सूल खाली पेट, लगातार आपने इसको 6 महीने दे दिया है, तो 100% माइग्रेन के केसेस में रिलीफ जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ में आप नोनी और डिटॉक्स देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गैस्ट्रिक की वजह से माइग्रेन का जो अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। तो नोनी डिटॉक्स के साथ में सुबह खाली पेट इंटेलेक्ट दे दीजिए। ब्रेकफास्ट कर लीजिए, रेड कोरियन जिंसिंग की 1 टैबलेट और अश्वगंधा की 1 टैबलेट, दोनों की 1 टैबलेट सुबह शाम दे दीजिए। माइग्रेन कैसा भी होगा, निश्चित रूप से आपको बहुत 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 आराम मिलेगा इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया, भारतवर्ष की 70% वुमेन्स की जो आबादी है, वो 70% वुमेन्स एक डिजीज से सफर करती हैं जिसका नाम है एनीमिया, और जिनके विषय में उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। 70% फीमेल्स एनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन किसी भी महिला को क्या मतलब, ऑलमोस्ट जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको ये लगता है हम स्वस्थ हैं। चेहरा पीला पड़ रहा है तो उनको लगता है हम गोरे हो रहे हैं। जनरली क्या हो रहा है कि वो एनीमिक हो रही है, और एनीमिक होने की वजह से उनका चेहरा पीला पड़ रहा है, वो भ्रम में है, उनको लगता है शायद हम अपनी स्किन का ज्यादा केयर करते हैं इसलिए हम गोरे हो रहे हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, जो भी मेरी फीमेल सुन रही हो, उस भ्रम से बाहर निकलिए, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, कहीं ना कहीं आप एनीमिक हो सकती हैं। क्या लक्षण हो सकते हैं, अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि एनीमिक है कि नहीं है। लक्षण ये होंगे कि आंखों में हल्का सा पीलापन दिखाई पड़ेगा, स्किन में हल्का सा पीलापन दिखाई पड़ेगा, आपकी स्किन ठंडी रहेगी। इसके साथ साथ में थोड़ा सा भी चलेंगे, थोड़ा सा भी 4 जीने चढ़ लेंगे तो सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। मसल्स आपकी वीक रहेंगी। आपको जो स्टूल पास होगा उसमें हल्का सा ब्लैकिश कलर होगा, ब्राउनिश कलर होगा उसमें। इसके साथ साथ में आपको चक्कर ज्यादा आएंगे, आपको कमजोरी ज्यादा लगेगी, आपको थकान ज्यादा होगी। और कई बार क्या होता है कि महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। मैंने अक्सर ये केसेस सुने हैं कि फीमेल्स जनरली बेहोश हो जाती हैं, और फिर बेहोश होने के बाद में उनको पानी वानी डालता है तब उनको होश आता है। बाद में मालूम पड़ा उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया तो 5% निकला, 6% निकला। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर लो रहता है ऐसे लोगों का हमेशा। दिल की धड़कन तेज रहती है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, सीने में उनको दर्द हो सकता है, एंजाइना और हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ सकती है, कार्डियक अरेस्ट उनको हो सकता है। अगर वो जांच कराती हैं अपने लीवर और तिल्ली की, तो तिल्ली उनको बढ़ी हुई मालूम पड़ती है। कमर में दर्द आपको रहेगा, हमेशा लो बैक पेन बना रहेगा आपको। अगर इस तरह के लक्षण आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एनेमिक हो सकते हैं। ऐसे में मेंसेस इरेगुलरिटीज भी बहुत ज्यादा रहती हैं, 2-2, 3-3 महीने मेंसेस नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बिल्कुल स्पॉटिंग सी रहती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनीमिया है। अगर मुझसे कोई शॉर्ट में बात करे तो मैं कहूंगा थोड़ा सा काम करने के बाद में सांस फूलना, एकदम से जल्दी थकान आ जाना, आपको चक्कर आने लगना, एकदम से उठ के खड़े हुए एकदम से सर घूम जाए। जैसे कि आप लोग, मैं बात करूं, अगर वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में जब आप टॉयलेट सीट से उठते हैं तो उठने के बाद में अगर एकदम से चक्कर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ में स्टूल्स का कलर जो है वो ब्राउनिश और ब्लैकिश हो सकता है अगर आप एनीमिक पेशेंट हैं। मोदी केयर में वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम एनीमिया से बाहर निकल सकते हैं, आइए उसकी बात करें। एलोवेरा और आंवला, एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, ये आपको सुबह शाम लेना है 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके साथ साथ में आपको लेना होगा डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। क्यों लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खून, हमारे हीमोग्लोबिन का स्तर डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लीवर से, और जब हम डिटॉक्स देते हैं एलोवेरा के साथ में तो कहीं ना कहीं आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, आपके लीवर को ताकत मिलती है। तो एलोवेरा आंवला आपने दिया, उसके साथ में खाली पेट आपने डिटॉक्स दे दिया, इससे क्या होगा, आपके लीवर को बल मिलेगा, लीवर को ताकत मिलेगी, तो हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर आप स्पाइरुलिना लेना है। स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, मल्टीविटामिन की 1 गोली दिन में 1 बार। तो आपको लेना है एलोवेरा आंवला डिटॉक्स सुबह शाम, स्पाइरुलिना सुबह शाम, मल्टीविटामिन दिन में 1 बार। अगर ये प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आप देखेंगे विद इन 40 डेज या 45 डेज आपका हीमोग्लोबिन का लेवल लगभग 2 से 3 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। अगर आपका 7 का लेवल है तो लगभग 10 हो जाएगा, और 10 का लेवल है तो लगभग 13 हो जाएगा, जस्ट विद इन 45 डेज। तो ये मैंने बताया आपको एनीमिया के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चेक कर लो थोड़ा सा, मेनोपॉज की बात करें हम। मेनोपॉज की बात करते हैं तो
मेनोपॉज एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में हर महिला को कभी ना कभी जाना ही होता है, जिस स्थिति में किसी भी महिला का मेंसेस सीज होता है, उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये महिला मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही है, या मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड सिंड्रोम उसको हो सकता है। ये कौन सी एज होती है? ये एज होती है आफ्टर 45। अब तक कुछ केसेस ऐसे भी देखे जा रहे हैं जहां पर 40-42 साल में भी मेंसेस सीज हो रहे हैं, लेकिन जनरल एज की बात मैं करूं तो 45 ईयर्स के बाद में जब किसी महिला के मेंसेस सीज हो जाते हैं, यानी मेंसेस बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं उनको मेनोपॉज हो गया है। सब महिलाओं को तो नहीं, लेकिन लगभग 20 से 30% महिलाओं में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी ऐसी महिला में दिखाई पड़ते हैं जिसकी उम्र 45 साल के ऊपर हो चुकी है, तो आप उनसे बात करके देखिए, कहीं ना कहीं मेनोपॉजल स्टेज में वो है। क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे? बाल बहुत तेजी से टूटने शुरू हो जाएंगे, बाल बहुत तेजी से टूटने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ में याददाश्त उनकी कमजोर हो जाएगी, मेमोरी उनकी जो है वीक होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से चेहरा गर्म हो जाएगा, एकदम से उनको गर्मी लगेगी, एकदम से उनको सर्दी लगेगी, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर। कभी उनको लगेगा घर से बाहर निकल जाए, वहां बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे उन्हें लगेगा जाड़ा बहुत लग रहा है, वो अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस आप देखेंगे, ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के लक्षण है। इसके साथ साथ में हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। जनरली आपने देखा होगा कि 45, 50, 55 की उम्र में कोई महिला वॉशरूम में गई और वॉशरूम में आपको मालूम पड़ा कि वहां पर वो स्लिप हो गई, और स्लिप होने के बाद में वो गिर गई और उनकी हड्डी टूट गई। सच्चाई ये है कि उस स्लिप होने के बाद नहीं गिरती है, बेसिकली हड्डी टूट जाती है, क्योंकि इतनी भुरभुरी हड्डी उनको हो जाती है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हड्डी उनकी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो गिरती हैं। पहले हड्डी टूटती है, बाद में वो गिरती हैं। तो ऐसा होता है, कब होता है? मेनोपॉजल स्टेज में होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ऐसी स्थिति में। इसके साथ साथ में स्किन ड्राई होने लगती है, चेहरे का जो लश्चर है वो कम होने लगता है, फेस पे या स्किन पे जो लश्चर होता है वो कम होने लगता है, जो मॉइस्चराइजर है वो कम होने लगता है फेस का, वेजाइनल ड्राइनेस बनी रहती है, वेट गेन की संभावना बढ़ जाती है। मेनोपॉजल स्टेज में 5 से 7 किलो वजन बढ़ सकता है आपका। लॉस ऑफ लिबिडो, किसी भी तरह के संपर्क में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। यूरिन कंट्रोल करने में आपको दिक्कत होती है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। अक्सर मैंने देखा है फीमेल्स को इस तरह की समस्या होती है, अगर उनकी एज 45, 50, 55 के आसपास की है, तो जल्दी से छींक भी देती हैं, या छींक दिया उन्होंने, या उनको खांसी आ गई, या वो जोर से हंस दिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उनका यूरिन लीक हो जाता है, यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है। तो ये अगेन एक सिम्टम है किस बात का? ये सिम्टम है इस बात का कि कहीं ना कहीं उनको मेनोपॉजल सिंड्रोम से वो गुजर रहे हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने तक कोई पीरियड्स नहीं होंगे, और जब पीरियड्स स्टार्ट होंगे तो हो सकता है 10 से 15 दिन तक पीरियड्स बंद नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भी मेनोपॉजल स्टेज के लक्षण है। डिक्रीज्ड ब्रेस्ट फुलनेस, ऐसी समस्या रहती है फीमेल्स को, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपको। इसके साथ साथ में मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, पल में तोला पल में मासा पल में रत्ती, वही वाला हाल होता है। कभी अचानक बहुत खुश हो गए, कभी अचानक बहुत नाराज हो गए, समझ में नहीं आता किस समस्या से किस समय उनको गुस्सा आ जाती है, किस बात से उनको गुस्सा आ जाती है, और किस बात को वो इजिली एडजस्ट कर लेते हैं। तो मूड चेंजेस बहुत होते हैं, इसको लोग मूड स्विंग बोलते हैं। तो मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं। नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, हो सकता है 9 बजे सो जाए, रात में 2 बजे उठ जाए, फिर 2 बजे उठने के बाद उनको रात भर नींद ही ना आए। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेनोपॉजल स्टेज में हैं। और अगर मेनोपॉजल स्टेज में है तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपके साथ में आपकी फैमिली को इस बात को समझना चाहिए कि आप मेनोपॉजल स्टेज में हैं, और उनको आपके साथ में एक जो व्यवहार उनका है वो व्यवहार बहुत ही विनम्र होना चाहिए आपके साथ में, क्योंकि शायद जनरली लोगों को नहीं पता होता कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी मेरे फीमेल या मेल्स मेरी बात को सुन रहे हैं, या जो फीमेल मेरी बात को सुन रही हैं और जिनकी उम्र अभी 45 से कम है और वो मेनोपॉजल स्टेज में नहीं है, और उनके घर में उनकी माँ या उनकी सासू माँ इस स्टेज में है, तो आपको उनके प्रति एक विनम्र व्यवहार रखना होगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है जहां पर मूड स्विंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए बात करते हैं मेनोपॉजल स्टेज अगर है तो होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए आपको। नोनी को आप देना स्टार्ट कीजिए। नोनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है मेनोपॉजल स्टेज में। नोनी दीजिए। नोनी के साथ में चूंकि ये हार्मोनल इंबैलेंस का केस है, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सीडाइल या क्रिलाइल दो में से एक को चुनाव कर सकते हैं आप। तो आपने नोनी दे दिया, फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल दे दिए। इसके साथ साथ में आप कैल्शियम एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी स्थिति में कैल्शियम बहुत तेजी से बॉडी में कम होता है, और कई बार हड्डी टूटने के बाद इंसान स्लिप होता है, ना कि स्लिप होने के बाद हड्डी टूटती है। इसके साथ साथ में ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए, दिमाग को स्टेबलाइज करने के लिए रेड कोरियन जिनसिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, इसको दे सकते हैं। अश्वगंधा भी दिया जा सकता है।
तो खाली पेट आपको देना है नोनी। उसके बाद में आप दे सकते हैं फ्लैक्सीड या क्रिल ऑयल में कोई एक कैल्शियम दे सकते हैं, रेड कोरियन जिंसिंग दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं। अगर आप ये चीजें देते हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और ये मेनोपॉजल स्टेज है वो बहुत आराम से गुजर जाएगी, बहुत आराम से निकल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लगभग हर घर की समस्या है और हर घर में इस तरह की समस्या देखी जा रही है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या है ये पहले समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ होता है और आपको पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब माइनर हार्ट अटैक आ चुका होता है, या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या कोई एंजाइनल अटैक आ जाता है, तब पता चलता है आपको कि इनका तो कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो उसके स्टूल्स जो होंगे वो लूज होंगे, उसको लूज स्टूल होंगे। इसके साथ साथ में भूख उसको कम लगेगी, दिन भर उसको थकान महसूस होगी। इसके साथ साथ में डिप्रेसिव स्टेट में आ जाएगा। डिप्रेसिव स्टेट का मतलब ये होता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना किसी से बातचीत करना अच्छा लगेगा, ना उसको टीवी देखना अच्छा लगेगा, ना उसको किसी से हंसी मजाक करना अच्छा लगेगा, ना उसको शोरगुल अच्छा लगेगा, ना उसको पार्टीज अच्छी लगेंगी, हमेशा नेगेटिव बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो, लेकिन भूख नहीं लग रही है, स्टूल लूज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका वजन बढ़ता जाएगा, उसका वजन बढ़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ में आपने अक्सर देखा होगा लोगों को आंखों के ऊपर बम्स दिखाई पड़ते हैं, जिंथोलाज्मा बोलते हैं इसको हम। आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, पुरुषों को देखा होगा जिनकी आंखों में इस तरह के बम्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। स्टमक डिस्टेंशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, पेट में भारीपन आ सकता है, पेट फूला फूला बना रह सकता है। इसके साथ साथ में हार्ट पेन हो सकता है, हार्ट में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ में एकिंग पेन हो सकता है, आपको पीलियों में बहुत दर्द हो सकता है, जो आपके पिंडलियां होती हैं जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं, वहां पर आपको सीवियर पेन हो सकता है। आप किचन में खड़े हुए हैं, खाना बना रहे हैं, आपको वहां पर मसल्स पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह के अगर कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण है। जरूरी नहीं है सारे के सारे लक्षण अगर आपको दिखाई पड़े, इसमें मालूम मसल पेन आपको हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल का ही लक्षण हो, वो कैल्शियम डिफिशियंसी का लक्षण भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के मिले जुले लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के आप पेशेंट हो सकते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्या देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आपको कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मोदी केयर। मोदी केयर के पास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्ट केयर है कार्डियो एक्टिव। इसमें हमने अर्जुन, अश्वगंधा, गोटुकोला, अनारदाना, शंख भस्म, शुद्ध गुग्गल, ये 6 चीजें मिलाई हुई हैं, और ये 6 चीजें आपके हार्ट को बहुत सेफ रखती हैं, आपके हार्ट को स्टेबलाइज रखती हैं। तो कार्डियो एक्टिव आप दीजिए। कार्डियो एक्टिव के साथ में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल का एक गोली सुबह, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम दे सकते हैं। गार्लिक बहुत बढ़िया काम करता है, गार्लिक का एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम आप दे सकते हैं। तो गार्लिक, फ्लेक्सीड ऑयल, कार्डियो एक्टिव, तीनों से एक एक लीजिए और सुबह शाम देते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कहाँ रिलीफ मिलेगा आपको? कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो वहां आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप कोलेस्ट्रॉल से अपने परिवार को मुक्त कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मुक्त कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। अगर मैं बात करूं होम रेमेडीज की तो दालचीनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दालचीनी आप ले लीजिए, 2 चुटकी दालचीनी ले लीजिए, 1 चम्मच शहद के साथ में, रोज आप देना शुरू कर दीजिए सुबह सुबह खाली पेट। आप देखेंगे विद इन अ मंथ इन प्रोडक्ट्स के साथ में अगर आप देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। ना सिर्फ एसडीएल बढ़ेगा बल्कि एलडीएल और वीएलडीएल दोनों ही कम होने शुरू हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने बात करी सजेस्टेड सप्लीमेंट्स की फॉर कोलेस्ट्रॉल। आगे बात करें डायबिटीज। हर तीसरा घर आज की तारीख में डायबिटीज से पीड़ित है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि मेरी चाय में चीनी मत डालिएगा क्योंकि मुझको क्या है, मुझको डायबिटीज है। तो आइए देखते हैं डायबिटीज के लिए हम क्या देंगे। डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार अगर किसी व्यक्ति को पेशाब आ रहा है, बार बार वो पेशाब करने जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। इसके साथ में अगर बात करें तो सडन वेट गेन, सडन वेट लॉस, अचानक अगर वजन गिरना शुरू हो जाए, एकदम से व्यक्ति सूखना शुरू हो जाए तो भी उस व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। दिन भर थकान बनी रहती है तो भी डायबिटीज हो सकता है। कोई घाव लग गया है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप ड्रेसिंग करा रहे हैं, फिर भी घाव सूख नहीं रहा है, इसका मतलब आपको अपनी शुगर चेक जरूर करा लेनी चाहिए। दिन भर भूखापन महसूस हो, दिन भर भूख लगे आपको और कितना भी खा लो पेट ना भरे तो कहीं ना कहीं शुगर जरूर चेक करा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ में फीमेल्स को वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार वेजाइनाइटिस टाइप की समस्याएं या फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है वेजाइना में, इसका मुख्य कारण डायबिटीज हो जाता है। इसके साथ साथ में चींटी सी अगर पैर में काट रही है, सनसनाहट सी पैरों में होती है, टिंगलिंग अगर हो रही है पैरों में, झंझनाहट सी हो रही है, तलवों में जलन बहुत ज्यादा हो रही है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस बोलते हैं इसको, और ये भी डायबिटीज का ही एक लक्षण है। इसके साथ साथ में भूख बहुत लगती है, उसके साथ प्यास बहुत ज्यादा लगती है।
प्यास अगर बहुत ज्यादा लग रही है तो भी कहीं ना कहीं आपको अपनी डायबिटीज लेवल जरूर चेक करानी चाहिए। सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता अपने पार्टनर के साथ में। इसके साथ साथ में ब्लड विजन रहता है, यानी कि आपको धुंधला दिखाई पड़ सकता है, आपकी आंख की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना डायबिटिक लेवल चेक करा लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, डायबिटीज आपको है, तो फिर वो क्या करना चाहिए, तो उसकी हम बात करें तो सुबह सुबह आपको नोनी लेना होगा। सुबह सुबह नोनी लेना होगा 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। नोनी के बाद में आप ब्रेकफास्ट कर दीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद में स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल आपको लेना होगा। रेड कोरियन जिंसिंग का आपको एक टेबलेट लेनी होगी, ये आप लेंगे। इसके साथ साथ में आप चाहें तो क्रिल ऑयल को जोड़ सकते हैं। क्रिल ऑयल के कई बार अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं डायबिटीज में। ग्रीन टी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ग्रीन टी आप दिन में 2 बार जरूर लीजिए, ये डायबिटिक लेवल को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया काम करता है। चीनी को रिप्लेस कीजिए स्टीविया से, ये आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। और अगर मैं बात करूं कि दवाइयों की, तो कृपया करके अपनी दवाइयां बंद मत कीजिएगा। मैंने अभी तक जितनी भी बीमारियों की बात करी है, जितनी भी डिजीज की बात करी है, जहां भी मैंने आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, कृपया करके अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही अपनी दवाइयां बंद कीजिएगा। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो डायबिटीज हो, डॉक्टर से बिना पूछे अपनी दवाइयां बंद मत कीजिएगा। जब आपका डॉक्टर खुद कहे कि ये दवाइयां बंद कर दो, तब अपनी दवाइयां बंद करिएगा। ये सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स की तरह ही काम करते हैं। ये पोषक तत्व है, ये पोषक आहार है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में अगर किसी तत्व की कोई कमी है तो वो उनको पूरा करते हैं। और निश्चित रूप से जब आपके शरीर में किसी न किसी तत्व की, पोषक तत्व की कमी की वजह से कोई डिजीज हो रही है, और जब वो कमी पूरी हो जाएगी तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिप्लेसमेंट है आपकी मॉडर्न मेडिसिन का। ये मॉडर्न मेडिसिन का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है। आपको अपनी दवाइयां बिल्कुल बंद नहीं करनी। डायबिटीज की गोली आपको लगातार लेनी है, उनके साथ में इन प्रोडक्ट्स का सेवन करना है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका डॉक्टर खुद ही आपकी दवाइयों को आधा कर देगा। और हो सकता है कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आपका डॉक्टर कह दे कि नहीं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ परहेज पे रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे रहना है, और आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उन सप्लीमेंट्स को लेते रहें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने सजेस्ट किया आपको डायबिटीज के लिए। अगर आप डायबिटीज में इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने बताया डायबिटीज के लिए। मैं आगे मैं सोचता हूं कि अब ये ट्रेनिंग में स्टॉप करने का समय मेरा आ गया है, क्योंकि 8:45 हो गया है ममता जी। मुझे लगता है पर्याप्त मैंने बता दिया है। और इसके बाद में हम क्वेश्चनर सेशन ले लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कस्टमाइज्ड होता है, लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हम ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमें देने के लिए, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे लिए ये सेशन में आप आए। और